हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कश्मीर और आई थिंक कि एक और एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जैसे आप जानते हो कि मोटिवेशन के ऊपर मैंने पिछले 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं। उससे पहले लर्निंग एक सीरीज़ लगातार चल रही है और जी भी लर्निंग की सीरीज़ के तहत ही ये टॉपिक मैंने कवर किया है। तो दोस्तों, मोटिवेशन की बात करते हुए मैंने सबसे पहले आपको पहली वीडियोस में बताया था कि मोटिवेशन क्या होती है और कैसे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो स्टिमुलस करते हैं, मोटिवेट करते हैं हमारे जो अंदर के इंस्टिंक्ट्स हैं उनको, और उससे हम जो है इंटरेस्ट पैदा कर पाते हैं और इंटरेस्ट और मोटिवेशन मिलकर के जो है गोल की तरफ हमें धकेलता है, गोल को हासिल करने के लिए हमें तैयार करता है। तो इसी चर्चा के तहत मैंने पिछले वीडियोस में कवर किया था कि कौन कौन से गोल्स होते हैं और फिज़िकल गोल्स और जो इंटरेस्ट को बिल्डअप करते हैं, मोटिवेट को बिल्डअप करते हैं। कुछ गोल जो होते हैं वो फिज़िकल होते हैं, कुछ गोल जो होते हैं वो इंटरनली होते हैं। वो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया था, तो आप जा कर के मेरी वीडियोस वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मोटिवेशन कितनी तरह की होती है। तो इस बात पे मैं आपसे एक गुजारिश जरूर करूँगा कि आप वीडियोस पिछले ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पूरी की पूरी तरह से एक सीरियल ऑर्डर में पता चल सके कि मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ आपको वो समझ आ रहा है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि मोटिवेशन किस तरह की होती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि प्लीज़ मेरा वीडियो जो देखिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि मोटिवेशन कितने टाइप्स की होती है। मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं तो मोटिवेशन बेसिकली दो तरह की होती है। पहले तरह की जो मोटिवेशन होती है दोस्तों, वो नेचुरल हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हमारे अंदर जो जेनेटिकल कुदरती तौर पे हमारे अंदर जो गुण पाए जाते हैं, हम उसको कहते हैं। तो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन जो है वो काफ़ी अफेक्टिव होती है इन द सेंस कि आपके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपकी सेंस ऑर्गन्स हैं, जो भी आप में प्रोसेस करने के लिए अंदर से आपको जो है वो मोटिवेट करती है, तो वो नेचुरल होती है। मतलब उसको कुछ बनाना नहीं पड़ता, वो नेचुरल होती है और वो इतनी तेज़ होती है कि आप अपने आप ही अंदर से वो मोटिवेट क्रिएट करती रहती है, इंटरेस्ट क्रिएट करती रहती है, और आप जो है उसको गोल में कन्वर्ट करते हैं, गोल को सामने देखते हैं और उसको पा लेते हैं। तो जो इस तरह की दोस्तों मोटिवेशन होती है, इसके लिए किसी खास किस्म का ना तो हमें रिवार्ड चाहिए होता है, ना पनिशमेंट चाहिए होती है। तो ये अंदर से अपने आप ही ये बनती रहती है और अंदर से अपने आप ही हम मोटिवेट होते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे अंदर ही हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, हमारे अंदर ही इंटरेस्ट पैदा होता है और हमारे अंदर ही वो मोटिवेशन जो है वो गोल की तरफ हमें ले करके चली जाती है। तो जो इंटरनली कुछ बातें होती हैं जो हमें बेस बना के देती हैं कि हम वो गोल अचीव कर सकें, और मोटिवेशन के थ्रू हम वो गोल अचीव कर भी पाते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों मैं कुछ आपको एग्जांपल भी देना चाहूँगा। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, वो अपना कोई मैथमेटिक जो प्रॉब्लम सम है वो सॉल्व करता है, तो उसको अंदर से प्लेजर मिलता है, आराम मिलता है। तो जो इसका टास्क को सॉल्व करने का जो उसका अंदर से नेचर था, अपने आप ही बना, अपने आप ही वो प्रोसेस में आया, सिस्टमेटिकली उसने काम किया और उसने उसको अचीव कर लिया सम सॉल्व करने के बाद। तो ऐसे ही दूसरी उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कोई बच्चा पोइट्री रीड करता है तो उसको आनंद आता है अंदर से। ये अंदर की बात है। अंदर की बात का मतलब ये है कि जो अंदर से उसको सेटिस्फाई करता है अपने आप ही, तो उसको आराम देता है अंदर से। तो ये इतनी ज़्यादा तेज़ होती है मोटिवेशन इस तरह की जो अंदर से आती है कि वो गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करती है। जैसे कोई पोइट्री रीड करता है तो उसको आनंद आता है। जैसे कोई बच्चा जो है मान लो वो कुछ कहानी अच्छी लिखता है, कुछ जो है प्रोज अच्छी लिखता है तो उसको आनंद आता है। कुछ गेम्स बहुत अच्छी खेलते हैं बच्चे, उनको आनंद आता है। तो
ऐसे जो कार्य होते हैं ये अंदर से अपने आप पनपते हैं, पैदा होते हैं और उस इंटरेस्ट का जो है बायस बनते हैं, मोटिवेशन लेकर के गोल की तरफ चले जाते हैं। और ये इतनी ज़्यादा सच्ची और सीधी बात होती है कि ये किसी की भी अटेंशन नहीं मांगती, किसी का भी इंटरेस्ट क्रिएट करने का कोई आर्टिफिशियल जो है वो नमूना नहीं मांगती कि आर्टिफिशियली उसको कुछ देना पड़े। ये अपने आप ही सस्टेन होती रहती है, आगे चलती रहती है और थ्रू आउट लाइफ उसके चलती रहती है। ये इतनी सीधी और सच्ची है कि इसका कोई भी दूसरा बदल नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूँ इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ये अपने आप में पॉजिटिव है क्योंकि इसका कोई बदल नहीं है, ये अपने आप ही अंदर से पैदा होती है। तो दूसरी तरह की मोटिवेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो दूसरी तरह की होती है उसको आर्टिफिशियल और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल इन द सेंस कि इसमें कुछ भी उसके अंदर से पैदा नहीं होता, कुछ अंदर से उसकी इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ अंदर से मोटिवेशन नहीं आती, कुछ अंदर से गोल डिसाइडेड नहीं होते, तो ये इसको प्लेयर भी नहीं दे पाते। इसके लिए पूरे का पूरा उसको एक रफ स्केच बनाकर देना पड़ता है स्टूडेंट को, अध्यापक को, शिक्षक को, गाइडर को। तो मोटिवेशन जो है जो फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं पैदा करती। तो फंक्शनल रिलेशनशिप पैदा करने के लिए बाहर जो सब कुछ दिखाई देता है, बाहर के जो गोल होते हैं, कुछ भी मान लो गोल अचीव करना है, तो उसके लिए उसको आर्टिफिशियली पहले उसको इंटरेस्ट क्रिएट करवाना होगा। तो वो अपनी खातिर वो सब कुछ नहीं करता। पहले में था ना, वो अपनी खातिर करता था तो अपने आप ही उसको इंटरेस्ट और मोटिवेशन मिलता था। तो इसमें अपने आप नहीं करता, बट उसको कुछ सोर्सेस चाहिए होते हैं। सोर्सेस इन द सेंस कि उसको बच्चे को रिवार्ड चाहिए होता है, ठीक है ना, उसकी प्रेज़ चाहिए होती है। आप उसकी प्रेज़ नहीं करोगे, उसको रिवार्ड नहीं दोगे, उसको अच्छा नहीं कहोगे, उसकी इज्जत नहीं करोगे, उसको ऑनर नहीं दोगे, उसको प्राइड नहीं दोगे, उसकी स्किल की तारीफ नहीं करोगे, तो वो मोटिवेशन, इंटरेस्ट उसमें क्रिएट होगा नहीं। और अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तो उसमें मोटिवेशन पैदा नहीं होगी उस काम को करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात जो है इसमें, जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, जो एक्सटर्नली होती है, इसे आप एक्सटर्नल बाहरी तौर भी बाहरी रूप में भी इसके आप नाम में बदलाव कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें आर्टिफिशियली आपको सब कुछ क्रिएट करना होता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है दो बातों के ऊपर, तभी हमारा गोल अचीव हो सकता है। पहली बात तो ये है कि जो गोल है, ठीक है ना, गोल को इतना ज़्यादा आप भावुक बना दो कि उस गोल को अचीव करने के लिए उसके अंदर अपने आप ही इंटरेस्ट पैदा हो जाए। तो ये गोल पे भी डिपेंड करता है कि गोल कैसा है। तो गोल कैसा है ये निर्धारित करेंगे आप, तो उसी गोल को लेकर के फिर उसी तरह की इंटरेस्ट क्रिएट करने का आप मेथड यूज़ करोगे। तो एज ए टीचर एक लर्नर जो होता है वो टीचर से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको चीज़ें आसान बना करके दे। तो अगर टीचर को बच्चे को चीज़ें आसान बना करके देनी है तो उसको पॉजिटिवली उसके अंदर गोल के लिए इंटरेस्ट अगर क्रिएट करना है तो कंजीनियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, कंजीनियल गोल्स उसके लिए पैदा करने होंगे। उसके लिए जो है उसके सेंस आउटकम्स का पूरा जो है इस्तेमाल करना होगा, उसको साथ में लेकर के आना होगा, तभी ये जो गोल है अचीव हो पाएगा। तो दोस्तों ये दो तरह की जो मैंने आपको मोटिवेशन बताई कि दो तरह की मोटिवेशन बच्चों में होती है। पहली तो होती है इंटरनली जिसको आप इंट्रिंसिक भी कहते हैं, और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक जो बाहरी, जो एक्सटर्नल भी हम उसको कहते हैं। तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करती हैं। तो दोस्तों एक टीचर और एक जो गाइडर है उसको देखना होता है कि कैसे वो जो है, शिक्षक को देखना होता है कि कैसे उसको अप्लाई कर सकता है, किन भाव में उसको अप्लाई कर सकता है और कैसे उसको आउटपुट में गोल की तरफ जो है लेकर के जा सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छे से ये दोनों मोटिवेशन के टाइप्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो मेरा मोटिव यही था, मेरा भी मोटिव ये था कि आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करूं और ऐसी मोटिवेशन पैदा करूं कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए मेरी वीडियोस देखने के लिए, आपको ये नॉलेजेबल वीडियो जो है आपके अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके जाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो में अपनी ईमेल के पास मिल सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।